हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई बंगाली मूवी चीनी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है चीनी नाम की लड़की से जो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करती है। वहाँ पर चीनी एक एडवर्टाइज के लिए काफी क्रिएटिव आइडियाज लगा रही थी, लेकिन उसका बॉस उसे फोर्स करता है कि वो ज्यादा क्रिएटिविटी ना लगाए, जिस वजह से चीनी काफी ज्यादा टेंशन में थी। साथ ही चीनी के पीरियड्स भी मिस हो गए थे। इस वजह से वो काफी डर गई थी, क्योंकि अगर ये बात उसने अपने बॉयफ्रेंड सुदीप को बताई तो वो शादी के लिए प्रपोज कर देगा, और चीनी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद चीनी अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाती है, क्योंकि चीनी लाइफ में काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। एक्चुअली चीनी और उसके मॉम का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था। यहाँ पर साइकाइट्रिस्ट चीनी से कहती है कि वो 6 महीने से सेशंस लेती आ रही है, लेकिन चीनी हर सेशन में बस अपनी माँ की ही बातें करती है। वो कभी भी अपने पापा का नाम तक नहीं लेती। अब जैसे ही चीनी पापा का नाम सुनती है वो वहां से जाने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चीनी के पापा बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। वो हमेशा चीनी की मॉम को पीटा करते थे, जिस वजह से चीनी काफी डर जाती थी। लेकिन कुछ सालों पहले ही चीनी के पापा की मौत हो गई थी। चीनी को लगा था कि पापा की मौत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो और उसकी माँ सुकून से रहेंगे। लेकिन पापा के मौत के बाद चीनी की माँ भी उसके पापा की तरह ही बन गई थी। वो हमेशा चीनी के ऊपर गुस्सा करती और दोनों के ख्यालात बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। एक्चुअली चीनी की माँ काफी ज्यादा ट्रेडिशनल थी और चीनी मॉडर्न लड़की। चीनी को क्रॉप टॉप पहनना पसंद था, लेकिन उसकी माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चीनी को नॉनवेज खाना पसंद था, लेकिन उसकी माँ ये खाना अलाउड नहीं करती थी, जिस वजह से चीनी अपनी माँ से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उन दोनों में रोज झगड़े होने लगे थे, इसलिए चीनी ने डिसाइड किया कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, ताकि वो और उसकी माँ सुकून से रह सके। जिसके बाद चीनी अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होने लगती है, लेकिन अभी भी उसकी माँ उसके हिसाब से जीने के लिए उसे फोर्स कर रही थी, जो बात चीनी को पसंद नहीं आती। अब चीनी अपने लिए एक नया फ्लैट ले लेती है, लेकिन यहाँ पर चीनी को खुद का ख्याल खुद ही रखना था। चीनी अपनी माँ को मिस करती थी, लेकिन वो जानती है कि वो दोनों जब भी बात करेंगे उनके बीच झगड़ा होगा, इसलिए चीनी अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं किया करती थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर डॉक्टर चीनी से कहती है कि उसे अपनी माँ से बात करनी चाहिए और एक बार वो अपनी माँ को भी अपने साथ लेकर आए। साथ ही डॉक्टर चीनी को प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए भी कह देती है। चीनी जब घर आती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात चीनी डॉक्टर को बताती है और डॉक्टर चीनी से कहती है कि उसे ये बात सुदीप को बता देनी चाहिए। जिसके बाद चीनी सुदीप को बुलाती है, लेकिन उसकी बताने की हिम्मत नहीं हो पाती। दूसरे दिन चीनी को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए चीनी सुदीप को लेकर डॉक्टर से मिलने जाती है। तब डॉक्टर चीनी को बताता है कि मिष्टी काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी है। ये बात सुनकर चीनी काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसकी ट्रेडिशनल मॉम ऐसे ड्रिंक कैसे कर सकती है। तो डॉक्टर बताता है कि लगभग वो रोज ड्रिंक करती है, जिसकी वजह से उनका शुगर काफी बढ़ गया है और अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे कुछ भी हो सकता है। अब ये बात चीनी को समझ नहीं आ रही थी कि उसकी मॉम ने ड्रिंक करना कैसे स्टार्ट किया। अब चीनी सुदीप को लेकर अपने घर जाती है। वहाँ का नजारा देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि चीनी की माँ मिष्टी अपनी काम वाली के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी। चीनी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मॉम इतनी कैसे बदल गई। साथ ही उसकी मॉम का रहन सहन भी काफी बदल गया था। पहले चीनी की माँ बस साड़ी पहना करती थी, लेकिन अब वो काफी मॉडर्न कपड़े पहनने लगी थी। साथ ही वो पहले नॉनवेज भी नहीं खाती थी, लेकिन अब उसे रोज नॉनवेज चाहिए था। चीनी अपनी माँ को देखकर काफी गुस्सा होती है और उन्हें डांटने लगती है कि उन्हें इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। लेकिन चीनी की माँ का कहना था कि चीनी उन्हें नहीं बता सकती कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब चीनी उनकी बात नहीं सुनती तो वो चीनी की बात क्यों सुने। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन किसी तरह से सुदीप और बेला उन्हें शांत करवाते हैं। अब चीनी फैसला करती है कि वो सुदीप के साथ यहीं पर रहेगी। जब ये बात मिष्टी को पता चलती है तो वो चीनी को डांटने लगती है कि अगर वो बिना शादी के सुदीप के साथ रहेगी तो लोग क्या कहेंगे। तब चीनी कहती है कि मिष्टी को ये सब तब सोचना चाहिए जब वो शराब पीकर घूमती है। इस बात पर दोनों में फिर से लड़ाई होती है और चीनी सुदीप के पास आती है। सुदीप और चीनी 4 साल से रिलेशन में है, लेकिन चीनी ने आज तक सुदीप को नहीं बताया कि वो अपने पापा से इतनी नफरत क्यों करती है। सुदीप आज चीनी से फिर से पूछता है तो चीनी उसे सब कुछ बताने लगती है। एक्चुअली चीनी के पापा एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी जॉब चली गई, क्योंकि उसके पापा को जुए की बहुत बुरी लत लग गई थी। वो हमेशा जुआ खेलते रहते और जॉब जाने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सैल भी हो गए थे। उसके पापा पहले अच्छे थे,
लेकिन जॉब जाने के बाद वो पूरी तरह से बदल गए थे। उसकी माँ को रोज पीटा करते थे और चीनी को भी काफी डरा कर रखा था। एक दिन चीनी को स्कूल से आने में लेट हो गया तो उन्होंने चीनी को बहुत ज्यादा पीटा। तभी चीनी की माँ उसे रोकने के लिए बीच में आ गई तो उसकी माँ को भी काफी पीट दिया। चीनी ये देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और उसने अपने पापा को धक्का दे दिया, जिसके बाद चीनी ये घर छोड़कर चली गई। वो अपने फ्रेंड के पास गई थी और 2 दिन बाद उसे पता चला कि उसके पापा की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। इसलिए चीनी शादी से इतना ज्यादा डरती है। उसे लगता है कि शादी के बाद पता नहीं उसके साथ क्या होगा। वो अपनी माँ जैसी लाइफ नहीं चाहती थी, इसलिए वो शादी के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन सुदीप उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके पापा खराब निकले, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग वैसे ही होंगे। चीनी भी इस बात को समझती है, लेकिन अभी भी उसके मन में वो डर था। अगले दिन चीनी जब काम कर रही थी तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है। उसकी माँ को पता चल गया था कि चीनी प्रेग्नेंट है, इसलिए उसकी माँ कहने लगती है कि चीनी को प्रेगनेंसी के बारे में फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि चीनी उतनी कैपेबल नहीं है कि वो माँ बन सके। चीनी अपनी माँ को बताने लगती है कि वो खुद भी बहुत कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेगी। जिस पर चीनी की माँ कहती है कि चीनी वैसे तो घर में नंगी घूमती रहती है। अब ये बात सुनकर चीनी को काफी गुस्सा होता है, क्योंकि चीनी की माँ उसके कपड़ों पर हमेशा ऐसे ही टॉन्ट मारा करती थी और इस बात पर फिर से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब चीनी ने मिष्टी की बिरयानी फेंक दी थी और कहा था कि घर में सिर्फ वेज बनेगा। साथ ही उसकी ड्रिंक भी बंद कर दी थी। इस वजह से मिष्टी चीनी पर गुस्सा हो जाती है। चीनी मिष्टी को वार्न करती है कि आज से जो सुदीप बनाएगा वही मिष्टी को खाना पड़ेगा, क्योंकि सुदीप एक शेफ था और उसे पता था कि मिष्टी के लिए क्या सही है। अब सुदीप अपने काम पर लग जाता है, लेकिन वो मिष्टी को जो भी बनाकर देता है मिष्टी उसे नहीं खाती थी। लेकिन मिष्टी और सुदीप की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी। उस रात को जब मिष्टी फिर से सुदीप का खाना खाने के लिए इनकार करती है तो चीनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो मिष्टी के साथ काफी लड़ाई करती है और उनकी लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सुदीप चीनी को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन चीनी उसकी बात नहीं सुनती। वो सुदीप को भी डांट देती है। चीनी का कहना था कि जब मिष्टी अपने पति से मार खाती थी तब उसने कुछ भी नहीं कहा। कितनी बार चीनी उससे कहती रही कि वो दोनों यहाँ से कहीं और चली जाएं, लेकिन कभी भी मिष्टी ने उसकी बात नहीं मानी। हमेशा अपने पति का मार खाती रही और उनके जाने के बाद सारा गुस्सा चीनी पर उतारने लगी। अगर उनमें हिम्मत थी तो वो अपने पति से लड़ती, ना कि चीनी से। ये बात सुनने पर मिष्टी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद सुदीप चीनी को वहां से लेकर जाता है। चीनी से सुदीप कहता है कि उसे अपने माँ से इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, आखिर उसके पास माँ तो है। एक्चुअली सुदीप के मम्मी पापा जब वो छोटा था तभी उनकी मौत हो गई थी, लेकिन चीनी का कहना था कि वो अपने पापा से नफरत करती है और उसकी माँ उसके साथ हमेशा लड़ती रहती है, इसलिए उसे फैमिली से ही नफरत हो गई है। ये बात सुनकर सुदीप समझ जाता है कि चीनी फैमिली स्टार्ट नहीं करना चाहती, इसलिए वो चीनी से कहता है कि जब उसे लगे कि सुदीप उसकी फैमिली बन सकता है तभी वो उसे कॉल करे। ये बोलकर सुदीप वहाँ से चला जाता है। अब सुदीप के जाने के बाद चीनी काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। ये बात मिष्टी नोटिस करती है और चीनी से कहती है कि सुदीप एक अच्छा लड़का है, उसके पापा खराब थे, इसका मतलब ये नहीं कि सुदीप भी वैसा ही हो जाएगा। चीनी को सुदीप को एक मौका देना चाहिए। ये बात सुनकर चीनी भी थोड़ी सी रिलैक्स फील करती है, जिसके बाद वो मिष्टी से पूछती है कि उसने पीना क्यों स्टार्ट किया। तो मिष्टी बताती है कि चीनी के जाने के बाद वो काफी अकेली पड़ गई थी। उसे हमेशा चीनी के पापा का टॉर्चर याद आता और वो उसे भूल जाना चाहती थी, इसलिए उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। लेकिन ड्रिंक करने के बाद उसे वो सब ज्यादा याद आने लगा, इसलिए वो सोच रही थी कि वो ड्रिंक करना बंद कर दे। तब चीनी मिष्टी से पूछती है कि मिष्टी ने कभी अपने पति को क्यों नहीं छोड़ा। तो मिष्टी बताती है कि एक वक्त था जब मिष्टी अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, इतना प्यार कि वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन अचानक उसका पति बदल गया, लेकिन मिष्टी का प्यार कम नहीं हुआ था। मिष्टी कहती है कि शायद उसे जुल्म सहने की आदत हो गई थी और शायद इसी वजह से वो अपने पति को नहीं छोड़ पाई। लेकिन जब चीनी ने अपने पापा को धक्का दिया तो मिष्टी को काफी अच्छा लगा कि कम से कम उसकी बेटी इतनी पावरफुल है कि वो इस सब के खिलाफ आवाज उठा सकती है। मिष्टी कहती है कि उसने इसी तरह से डर डर के काफी साल निकाल लिए हैं। जिसके बाद चीनी मिष्टी को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर मिष्टी ने अपने पति के सारी यादों को रखा था। मिष्टी वो देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है और चीनी फैसला करती है कि जब तक ये यादें खत्म नहीं होगी वो दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन सारी चीजों को जला देते हैं। वो दोनों काफी रोती है, जिसके बाद उनका मन हल्का हो जाता है। अब मिष्टी कहती है
अब वो आज़ाद होकर रहना चाहती है, अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती है। इसलिए मिष्टी डिसाइड करती है कि वो जब अपने ननद के पास जाएगी तो वो जीन्स और टी शर्ट पहन कर जाएगी। तो वही चीनी ने डिसाइड किया था कि वो साड़ी पहन कर जाएगी। जिसके बाद चीनी मिष्टी को लेकर अपने बुआ के घर जाती है। वहाँ पर बुआ मिष्टी को इस अंदाज में देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। एक्चुअली बुआ की बेटी की शादी होने वाली थी और मिष्टी कहती है कि वो शादी में बेबी डॉल के ऊपर डांस करेगी। अब ये सुनकर बुआ काफी टेंशन में आ जाती है कि कहीं मिष्टी का डांस देखकर लड़के वाले शादी न कैंसिल कर दे। तो वही चीनी भी अपनी माँ की बातों से काफी ज्यादा शॉक थी। तब मिष्टी चीनी को बताती है कि वो एक बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर थी। उसे लगा था कि शादी के बाद वो अपने करियर में काफी आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके पति को डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए मिष्टी ने अपना डांस बंद कर दिया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मिष्टी चीनी से कहती है कि इससे पहले चीनी सुदीप को खो दे उसे सुदीप से बात करनी चाहिए। जिसके बाद चीनी जाकर सुदीप से बात करती है और इनडायरेक्टली वो उसे बता देती है कि सुदीप अब उसके फैमिली का मेंबर है। और ये सुनकर सुदीप भी बहुत खुश होता है। जिसके बाद मिष्टी चीनी को लेकर शॉपिंग पर जाती है। वहाँ पर वो दोनों काफी शॉपिंग करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। चीनी ने अपनी माँ का ये रूप पहली बार देखा था। वो दोनों ही काफी खुश थी। जिसके बाद चीनी मिष्टी को लेकर साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, क्योंकि उसने कहा था कि एक बार वो अपनी माँ को लेकर आए, क्योंकि वो डॉक्टर दोनों की बातें सुनना चाहती थी। वो दोनों की बातें सुनती है और दोनों को बस यही बताती है कि वो दोनों एक दूसरे को अपने हिसाब से जीने के लिए फोर्स ना करें। दोनों को ये बात को समझना होगा कि हर एक की अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे के मामले में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। दोनों ही इस बात को समझती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा होने लगा था। एक दिन मिष्टी सुदीप को कॉल करके बताती है कि आज वो और चीनी घर पर लेट आएंगे, क्योंकि वो दोनों आज पार्टी में जाने वाले थे। चीनी को उस पब में आने में थोड़ा लेट होता है, लेकिन तभी वो अपनी माँ को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ काफी अच्छे से डांस कर रही थी। चीनी भी जाकर उसके साथ डांस करने लगती है। तभी उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। जिसके बाद चीनी और सुदीप मिलकर मिष्टी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने मिष्टी के काफी टेस्ट किए और तब उन्हें पता चला कि मिष्टी को ब्रेन कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज, यानी कि मिष्टी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। अब ये बात सुनकर चीनी का जैसे दिल टूट जाता है। वो काफी उदास रहने लगती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी, क्योंकि अभी तो उसका और उसकी माँ का रिलेशन ठीक हुआ था, लेकिन अब ये सब हो गया। फिर भी चीनी अपनी माँ का ख्याल रखना शुरू कर देती है, लेकिन हॉस्पिटल में रहकर मिष्टी और ज्यादा कमजोर हो रही थी। इसलिए चीनी फैसला करती है कि वो अपनी माँ को हॉस्पिटल से लेकर आएगी, ताकि उसके आखिरी दिन वो काफी अच्छे से एंजॉय करके जी सके। जिसके बाद चीनी मिष्टी को लेकर बुआ की बेटी की शादी में जाती है, जहाँ पर मिष्टी उसी तरह से डांस करती है जैसे वो पहले किया करती थी। वहाँ पर मिष्टी का डांस देखकर चीनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिष्टी की मौत हो चुकी है। तो वही चीनी और सुदीप की शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। चीनी ने शादी के बाद भी अपना काम कंटिन्यू रखा है, ताकि जो गलती उसके माँ ने की थी उसे वो दोहराना नहीं चाहती। और चीनी अपना घर और काम दोनों ही अच्छे से मैनेज कर रही थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी चीनी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।